गर्मी में 3 बहुओं की 3 टाइम सोयाबीन आलू की सब्जी। ये क्या प्राची, आज फिर से सोयाबीन आलू की सब्जी? शौक से नहीं बनाया, मजबूरी है। सब दिन मैं तो तुम्हारे घर की गरीबी से तंग आ गई हूँ। बहू, क्या हम भगवान से मनाते हैं कि हम गरीब ही रहें? अगर भगवान हमारे साथ नहीं है तो हमारी क्या गलती? माँ जी, आप भी खाना खा लो, और अब सब लोग खाना खा लो, वरना ठंडा होने के बाद मन नहीं करेगा खाने का। अरे इतनी गर्मी है कि निवाला खाते ही पसीना आ रहा है। कम से कम इतने की राहत है कि सोयाबीन आलू मिल रहे हैं। सही कह रही है बहू, इस महंगाई में हर सब्जी बहुत महंगी है। इतने में सोयाबीन ने ही 3 टाइम हमारे पेट की रक्षा कर रखी है। जिसके बाद सुगंधा खाना खाते हुए एक हाथ से हाथ पंखा चलाने लगती है। घर में सभी गरीबी और गर्मी दोनों से परेशान थे। सभी खाना खाने के बाद रात में अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। बाहर तेज गर्मी चल रही थी, छत तप रही थी और कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे भट्टी जल रही हो। बिजली भी बार बार जा रही थी। तीनों बहुएं हाथ से पंखा झल रही थीं। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से गरीबी और गर्मी दोनों ही झेल रही हूँ। हर साल यही कहानी रहती है। कभी लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी बदलता नहीं है। कभी राशन की चिंता, कभी बिजली की चिंता और कभी खाने की चिंता। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? प्राची, इतनी रात को मत सोचो यार। जितना हमारे हाथ में है हम उतना कर रहे हैं। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा आराम करो और सो जाओ। 7 साल से यही सुन रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा जीवन जीने का मन करता है। मैं समझता हूँ, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं। समय बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। कुछ देर बाद प्राची भी चुप हो जाती है और गर्मी के बीच हाथ का पंखा जलते जलते सो जाती है। अगली सुबह तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं। वहां आटा, चावल और राशन लगभग खत्म हो चुका होता है। अरे दीदी, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या बनाया जाएगा? लगता है माँ जी से पूछना पड़ेगा। राशन लगभग खत्म हो गया है। तीनों बहुएं सुगंधा के पास जाती हैं। माँ जी, घर का राशन लगभग खत्म हो गया है, अब क्या किया जाए? बेटा, घर में कुछ पैसे रखे हैं, थोड़ा बहुत सामान ले आओ। जितना जरूरी है उतना ले लेना। तीनों बहुएं पहले बनिए की दुकान पर जाती हैं। कितना सामान चाहिए बहुओं? पाव किलो चावल और आधी किलो आटा दे दीजिए। बस इतना ही? अभी फिलहाल इतना ही दे दीजिए। सामान लेकर तीनों सब्जी मंडी पहुंचती हैं। भैया, टमाटर कितने के हैं? 80 रुपए किलो। गोभी कितने की है? 60 रुपए किलो। भिंडी कितने की है? 50 रुपए किलो। भैया, हर सब्जी इतनी महंगी क्यों है? इस महंगाई के जमाने में कुछ सस्ता नहीं है। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ऐसे कौन बात करता है ग्राहक से? हम पूछ ही तो रहे हैं। अरे बहस मत करो बाबूजी, जितना रेट है उतना बताया है। तीनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। वो आगे बढ़ जाती हैं। तभी उन्हें एक ठेले पर छोटे छोटे आलू दिखाई देते हैं। 15 रुपए किलो आलू ले लो, 15 रुपए किलो आलू। दीदी, ये आलू सस्ते हैं, छोटे हैं इसीलिए सस्ते हैं। 2 किलो ले लेते हैं। तीनों बहुएं 2 किलो आलू लेकर घर लौट आती हैं। अब सब्जी क्या बनेगी? मुझे लगता है सोयाबीन ले आते हैं, उसके अलावा और कुछ सस्ता नहीं है। अभी कल ही तो सोयाबीन बनी थी, क्या रोज वही खाएंगे? दीदी, मजबूरी है, महंगी सब्जियां खरीद नहीं सकते। नहीं, आज सोयाबीन नहीं बनेगी। माँ जी से पूछ लेते हैं, जो वो कहेंगी वही बनेगा। तीनों सुगंधा के पास जाती हैं। माँ जी, बाजार में सारी सब्जियां 50 से ऊपर हैं, क्या बनाया जाए? बेटा, सोयाबीन ले आओ, आलू और सोयाबीन सस्ती पड़ जाएगी। फिर से सोयाबीन, लगता है जिंदगी भर यही खाना पड़ेगा। कीर्ति सोयाबीन लेकर आती है और आलू सोयाबीन की सब्जी बनाती है। दोपहर को सभी खाना खाने बैठते हैं। ये क्या है? किसी की थाली में 1 सोयाबीन है और किसी की थाली में 2। अगर सोयाबीन खिलानी है तो ढंग से खिलाओ। दीदी, सबको बराबर बांटना पड़ रहा है। 7 साल से एडजस्ट कर रही हूँ, अब मुझे मत सिखाओ। बेटा, हालात ऐसे हैं। अगर पैसे होते तो कोई कमी नहीं रखता। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को ऐसा खाना खिलाएं। मम्मी, कल भी यही सब्जी बनेगी क्या? पता नहीं बेटा।
दोपहर में फिर वही सब्जी बनती है, रात को भी वही खाना बनता है। धीरे धीरे बिट्टू भी परेशान होने लगता है। अगली सुबह तीनों बहुएं अपने पतियों से राशन भरवाने की बात करती हैं। कब तक ऐसे चलेगा? घर का राशन भरवा दीजिए। पैसे आते ही भरवा देंगे। हर बार यही जवाब मिलता है। काम मिलते ही सबसे पहले राशन भरवाएंगे। थोड़ा समय और दे दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक सुबह प्राची रसोई में बैठकर उबले आलू छील रही होती है। जब देखो तब आलू और सोयाबीन और आलू, कभी उबले आलू तो कभी वही सब्जी, आखिर कब तक? बेटा एक आलू मुझे दे देना, मैं तेल और रोटी के साथ खा लूंगी, और बिट्टू के लिए 2 आलू अलग रख देना। सोयाबीन मिलती ही कितनी है, मैं रख दूंगी उसके लिए। तभी तन्वी और रूही भी वहां आ जाती हैं। भाभी ठीक कह रही हैं, रोज रोज एक ही चीज खाना बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत हो गया, जब तक हम सब साथ हैं थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना बड़ा परिवार है। अभी नई नई आई हो इसीलिए समझा रही हो, 2 साल बाद तुम्हें भी समझ आ जाएगा। कुछ भी हो जाए दीदी, लेकिन मैं इस घर की हालत सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। कीर्ति ये बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। प्राची भी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि छोटी बहू आखिर ऐसा क्या करने वाली है जिससे इस घर के हालात बदल सके। दोपहर का समय था। तीनों बहुएं रसोई के बाहर बैठकर खाना खा रही थीं। सामने फिर वही आलू, सोयाबीन की सब्जी और सूखी रोटियां रखी थी। गर्मी की वजह से सबके चेहरे उतरे हुए थे। यार अब तो इस आलू सोयाबीन को देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है। सुबह दोपहर और रात बस यही सब्जी। अगर हम इतने गरीब नहीं होते तो क्या कभी ऐसा खाना पड़ता? सही कह रही हो दीदी, कभी कभी तो लगता है कि हम लोग बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं। खाने का स्वाद तो जैसे जिंदगी से चला गया है। दीदी सोयाबीन भी क्या मजबूरी में बनती है? 10 रुपए की मिल जाती है, इसीलिए माँ जी रोज बनाने को कहती हैं। अगर घर के हालात अच्छे होते तो शायद हमें भी तरह तरह की सब्जियां खाने को मिलती। अरे मुझे मत समझाओ, 7 साल से इस घर के हालात देख रही हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी भर यही सब खाना पड़ेगा। हर साल यही गरीबी, यही गर्मी और यही परेशानी। दीदी मैं भी तो वही खा रही हूँ, मेरी कौन सी अलग थाली बनती है? अगर हालात खराब हैं तो हम सब मिलकर ही झेलेंगे। तुम अभी नई हो इसीलिए तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, 2-4 साल बाद तुम भी समझ जाओगी। अरे छोड़ो ना, रोज रोज लड़ने से क्या होगा, जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। तभी तन्वी वहां आ जाती है। फिर हुई भाभी, आप भी कमाल करती हो। कभी बड़ी भाभी की हाँ में हाँ मिलाती हो और कभी छोटी भाभी की। एक जगह तो टिक जाया करो। मैं तो बस लड़ाई खत्म करवाती हूँ, कोई मेरी जगह आकर देखे तब पता चलेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। घर में सुबह, दोपहर और रात ज्यादातर आलू सोयाबीन ही बनती रहती थी। एक दिन प्राची बिट्टू को स्कूल छोड़ने जाती है। वहां उसकी मुलाकात बिट्टू की क्लास टीचर से होती है। हमें आपसे एक शिकायत है। क्या हुआ मैडम, बिट्टू ने कुछ किया क्या? नहीं, बिट्टू बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन हम कई दिनों से देख रहे हैं कि उसके टिफिन में आलू और सोयाबीन ही रोज आती है। दूसरे बच्चे उसका मजाक भी उड़ाने लगे हैं। जी देखिए, सोयाबीन अच्छी चीज है, लेकिन रोज रोज खाना भी सही नहीं है। बच्चों को अलग अलग चीजें मिलनी चाहिए, कभी पराठा, कभी सैंडविच, कभी सब्जी, कभी फल। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग गरीब हैं, हमारे घर में बहुत बड़ा परिवार है। चाहकर भी मैं बिट्टू को अच्छा टिफिन नहीं दे पाती। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन थोड़ा बदलाव करने की कोशिश कीजिए। बच्चे की सेहत बहुत जरूरी है। जी मैडम, मैं कोशिश करूंगी। प्राची पूरे रास्ते उदास रहती है। शाम को घर आकर भी वो चुपचाप बैठी रहती है। रात को सभी खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं। जब देखो तब आलू सोयाबीन। आज स्कूल में टीचर भी कह रही थी कि बिट्टू को रोज एक जैसा खाना मत दिया करो। मैं क्या करूं प्राची, जितना कमा पाता हूं सब घर में ही लग जाता है। टीचर कह रही थी कि बच्चे को सैंडविच दो, पराठा दो, मक्खन दो। मैं क्या जवाब देती? इतने बड़े घर में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए अलग सामान लाऊंगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? तो क्या हमेशा ऐसे ही चलेगा? मैं भी परेशान हूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्राची गुस्से में बिस्तर के एक कोने में जाकर लेट जाती है। उधर कीर्ति और नमित अपने कमरे में बैठे बात कर रहे होते हैं। दिन भर चौराहे पर काम ढूंढते रहते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता। समझ नहीं आता कि इस गरीबी से कैसे बाहर निकलें। आप चिंता मत कीजिए, अगर पूरी जिंदगी भी आलू सोयाबीन खाकर निकालनी पड़ेगी तो मैं निकाल लूंगी। तुम्हें कभी शिकायत नहीं होती? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 1-1 रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है।
तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ा देती हो। बस आप हिम्मत मत हारिए। अगली सुबह प्राची नई साड़ी पहनकर बिट्टू को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार होती है। तभी सुगंधा की नजर उसकी साड़ी पर पड़ जाती है। अरे बहू, ये नई साड़ी कहाँ से आई? माँ जी, ये मेरी मम्मी ने दिलवाई है। ये तो श्रीजी वस्त्रालय की साड़ी लग रही है। वहाँ तो अच्छी खासी महंगी साड़ियाँ मिलती हैं। माँ जी, मम्मी ने पैसे दिए तो मैंने ले ली। कम से कम छोटी बहू से कुछ सीखो। उसके मायके वाले पैसे देते हैं तो वो घर के काम में लगा देती है। माँ जी, मेरी मम्मी के दिए पैसों पर मेरा भी हक है। मैं हर चीज ससुराल में ही नहीं लगा सकती। मैंने तो बस समझाया था। प्राची वहां से चली जाती है। सुगंधा परेशान हो जाती है। माँ जी, बड़ी भाभी का स्वभाव ही ऐसा है, आप ज्यादा मत सोचिए। कुछ देर बाद कीर्ति फिर पूछती है। माँ जी, आज कुछ अलग बना ले? आलू की भुजिया बना दूं? बेटा, आलू की भुजिया में 1 किलो आलू लग जाएंगे। इतने बड़े परिवार में 1 किलो आलू 3 टाइम चल सकते हैं। फिर वही सोयाबीन, क्या करें बेटा? 10 रुपए की सोयाबीन आ जाएगी, उसी में काम चल जाएगा। इस आलू सोयाबीन से तो मैं भी तंग आ गई हूँ। बेटा, गरीबी आदमी से बहुत कुछ करवा देती है। अगले दिन तन्वी अपनी छोटी भाभी कीर्ति के पास आती है। भाभी, इस आलू सोयाबीन का कोई इलाज निकालो। सुबह, दोपहर और रात, बस यही। ननद जी, मेरे पास भी कोई जादू नहीं है, कहीं से कोई नई सब्जी पैदा कर दो। दोनों हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद तन्वी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। अरे, अब क्या करूं? मेरी चप्पल भी अभी टूटनी थी। कीर्ति ये देख लेती है। ननद जी, ये चप्पल आप पहन लो। भाभी, ये नई चप्पल कहाँ से आई? मम्मी ने दी थी। मेरी चप्पल टूट गई थी तो उन्होंने ये दे दी। अभी तो माँ आपकी तारीफ कर रही थी। मुझे लगता है मेरी पुरानी चप्पल 2-3 महीने और चल जाएगी। अभी आपको ज्यादा जरूरत है। लेकिन भाभी, और अगर चप्पल सिलवाने जाओगी तो 50 रुपए लगेंगे। 50 रुपए में तो 2 दिन की सोयाबीन आ जाएगी। भाभी, आप भी ना। दोनों नंद भाभी हंसने लगती हैं। तन्वी चप्पल पहनकर कॉलेज चली जाती है और कीर्ति उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है। सुबह का समय था। गर्मी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रसोई में चूल्हे की गर्मी और बाहर की धूप मिलकर माहौल को और भी भारी बना रही थी। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के सामने बैठी थी और घर के खर्चे को लेकर बात कर रही थी। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? कम से कम इतने पैसे तो लेकर आया करो कि घर ठीक से चल सके। रोज रोज आलू सोयाबीन खाते खाते अब मन खराब हो गया है। बच्चे भी परेशान हैं और हम लोग भी। हाँ, जब देखो तब वही सब्जी। कभी तो लगता है कि हमारे घर में कोई दूसरी चीज बन ही नहीं सकती। थोड़ा ज्यादा कमाने की कोशिश करो। जितनी कमाई होगी उसी से घर चलेगा। जो हम खाएंगे वही तुम लोग भी खाओगी। अलग से हमारे पास कुछ नहीं है। अरे, घर में इतने लोग हैं, सबकी जरूरतें हैं। अगर पैसे कम हैं तो क्या करें? जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि घर में अच्छा खाना बने, लेकिन हालात अभी हमारे हाथ में नहीं है। हालात हालात हालात, 7 साल से यही सुन रही हूँ। आखिर कब बदलेंगे ये हालात? जब किस्मत बदलेगी तभी सब बदलेगा। तीनों पति काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं। उधर तीनों बहुएं रसोई में पहुंचती हैं और फिर से बहस शुरू हो जाती है। मैं तो सच कह रही हूँ, अब मुझसे ये आलू सोयाबीन नहीं खाया जाता। मेरे भी गले से नहीं उतरता, लेकिन क्या करें? दीदी, थोड़ा सब्र रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुमको तो सब्र करने की आदत है, हमें नहीं है। तभी सामने वाली पड़ोसन सुषमा उसकी बातें सुन लेती है। अरे बहुओं, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? काकी, मैं रोज रोज के आलू सोयाबीन से तंग आ गई हूँ। सही कह रही हो बहू, कोई भी इंसान थक जाएगा, लेकिन मजबूरी भी तो है। एक काम करो, मैंने आज पनीर बनाया है, थोड़ा ले लो। हाँ काकी, थोड़ी सी दे दो। सुषमा एक कटोरी में पनीर की सब्जी लाकर दे देती है। प्राची उसे खुशी खुशी रख लेती है। दीदी, ये ठीक नहीं है। घर में सब लोग आलू सोयाबीन खाएंगे और हम पनीर कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? कभी तो अच्छा खाने का मन करता है। लेकिन बाकी लोगों को कैसा लगेगा? जिसे जो सोचना है सोचे। दोपहर को सभी खाना खाने बैठते हैं। सबकी थाली में आलू सोयाबीन होती है, जबकि प्राची की थाली में पनीर भी रखा होता है। बहू, ये पनीर कहाँ से आई? बहू, सब सोयाबीन खा रहे हैं और तुम्हें ऐसे पनीर खाने में शर्म नहीं आ रही? अरे मम्मी जी, रहने दो ना, खा लेने दो, क्या दिक्कत है? अब दीदी ने पड़ोसन से मटर पनीर मांगा है तो खाएंगी ही, क्या फेंकेंगी थोड़े ना। वैसे भी दीदी को घर वालों से कोई
फर्क नहीं पड़ता। घर वालों का मन दुखी हो जाता है। रात में पुनीत अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। प्राची, ऐसा मत किया करो, सबको बुरा लगा। मुझे भी तो बुरा लगता है जब रोज वही खाना मिलता है। लेकिन हम सब एक परिवार हैं। अब मुझसे नहीं होता। इधर कीर्ति रोज की शिकायतें सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे सबको लगे कि खाने में कुछ ज्यादा है। अगली सुबह वो सोयाबीन को पानी में भिगोती है। अगर मैं सोयाबीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं तो सबकी थाली में ज्यादा दिखेगी। तुम क्या कर रही हो? एक छोटा सा उपाय। कीर्ति सोयाबीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आलू के साथ बनाती है। दोपहर को जब खाना परोसा जाता है तो सबकी थाली में 3-4 टुकड़े दिखाई देते हैं। अरे वाह, हमारी देवरानी जी ने तो कमाल कर दिया। लगता है आज बहुत बड़ा काम हो गया। देखो कितनी ज्यादा सोयाबीन आ गई। मैंने तो बस सोचा था कि सबको थोड़ा अच्छा लगे। बड़ी बहू की बातों में मत आ बहू, ये बस आग लगाती है। अच्छा, अब सारी गलती मेरी है। शाम को फिर वही आलू सोयाबीन बनती है। खाते समय फिर से बहस शुरू हो जाती है। छोटी बहू, क्या तुम्हें यहाँ कभी कुछ अच्छा खाने को मिला है? नहीं जेठानी जी, लेकिन रहने दीजिए, कुछ मत कहिए। सच में अब मन भर गया है। अगले दिन प्राची और रूही फिर अपने पतियों से शिकायत करती हैं। आखिर इतनी कमाई क्यों होती है? घर की जरूरतें भी तो देखो। घर में 70 जरूरतें हैं, इतनी कमाई में सब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कब तक कोशिश करते रहोगे? उधर रात में कीर्ति और नमित अपने कमरे में बैठे थे। अब तो सच में बहुत ज्यादा हो गया। हर समय आलू सोयाबीन ही बनती है। हाँ, कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। तुम इतना मत सोचो। लेकिन मुझे सबकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। चलो अब सो जाते हैं, सुबह फिर तुम्हें सोयाबीन बनानी है। और आपको फिर सोयाबीन ही खानी है? अगले दिन सुबह पड़ोसन कमला उनके घर आती है। बहन जी, घर में खाना खत्म हो गया, अगर कुछ अच्छा बना हो तो थोड़ा दे दीजिए। बहन, घर में तो बस आलू सोयाबीन बनी है। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं कुछ और देख लूंगी। कमला वहां से चली जाती है। देखा, हमसे गरीब लोग भी अच्छा खाना खाते हैं। सच में बहुत बुरा लगता है। बेटा, मैं भी क्या करूं? अरे गरीबियों, आदमी का आत्मसम्मान भी छीन लेती है। इन सब बातों को सुन सुनकर कीर्ति पूरी तरह थक चुकी थी। वो रात में अकेले बैठकर सोच रही थी। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो ये घर ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ ना कुछ उपाय मुझे ही निकालना होगा। उसी समय तन्वी उसके पास आती है। भाभी, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करूं कि घर में रोज रोज आलू सोयाबीन ना बने। क्या कोई रास्ता मिल गया? अभी नहीं, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ। उधर प्राची और रूही अभी भी रोज की तरह शिकायतों में लगी थी। लेकिन कीर्ति के मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। वो किसी ऐसे जुगाड़ की तलाश में थी जिससे घर के हालात सुधर सके और तीनों समय बनने वाली आलू सोयाबीन की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आखिर छोटी बहू ऐसा क्या करने वाली है? क्या उसे कोई काम मिलेगा? क्या घर के हालात बदलेगी? चलिए आगे की कहानी में देखते हैं। एक दिन दोपहर में तीनों बहुएं रसोई में बैठी थी। दीदी, मुझे लगता है कि हमें अपनी अपनी अटैची देखनी चाहिए। शायद कोई काम की चीज मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए या कोई ऐसा सामान मिल जाए जिससे हम कुछ काम शुरू कर सके। हाँ, ये बात तो सही है। कई बार पुराने सामान में भी काम की चीज निकल आती है। मेरी अटैची में क्या रखा होगा, लेकिन चलो देखते हैं। तीनों बहुएं अपनी अपनी अटैची निकालती हैं। कोई पुराने कपड़े निकालता है, कोई पुराने कागज, लेकिन किसी को कुछ खास नहीं मिलता। तभी घर के एक कोने में रखे पुराने बक्से से एक डिजाइनिंग की किताब निकलती है। अरे दीदी देखो, ये क्या मिला? ये तो डिजाइनिंग की किताब लग रही है। इसमें तो ब्लाउज, सूट और बच्चों के कपड़ों के डिजाइन बने। बस मुझे रास्ता मिल गया। मैं सिलाई का काम करूंगी। मेरे पास थोड़ी बहुत पैसे रखे, मैं हाथ से सिलाई भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इससे क्या होगा? 2-4 रुपए भी मिल गए तो क्या बदल जाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है दीदी। अगले ही दिन कीर्ति पुराने कपड़ों को काटकर सिलाई का अभ्यास करने लगती है। रूही उसकी मदद करती है। उधर रसोई का ज्यादातर काम अब प्राची को संभालना पड़ता है।
वाह, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। कोई सिलाई करेगा, कोई मदद करेगा और रसोई में सिर्फ मैं ही रहूंगी। दीदी, अगर काम चल गया तो घर की हालत सुधर सकती है। पहले काम तो चल जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कीर्ति घर घर जाकर सिलाई का काम मांगने लगती है। उसने गत्ते पर एक छोटा सा बोर्ड बनाया, यहाँ सिलाई का काम किया जाता है। वो बोर्ड घर के बाहर टांग देती है। पड़ोस की औरतें आने लगती हैं। बहू, क्या सच में सिलाई करोगी? हाँ काकी, कोशिश करूंगी। पहले अपना घर तो संभाल लो, फिर सिलाई करना। नहीं, काम करने में क्या बुराई है, मैं अपना ब्लाउज सिलवाऊंगी। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। घर में इतने लोग हैं और 3 समय आलू सोयाबीन खाते हैं, अब सिलाई करके क्या बदल जाएगा? हाँ, पहले घर में सब्जी तो बदल लो। कोई बात नहीं काकी, कोशिश करने में क्या जाता है। धीरे धीरे कुछ लोग कपड़े सिलाने के लिए आने लगे। कोई पैंट छोटी करवाता, कोई ब्लाउज सिलवाता, कोई सलवार। बदले में थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगे। देखो कीर्ति, आज 50 रुपए आए। धीरे धीरे कुछ न कुछ जरूर होगा। इधर पड़ोस के लोग भी आज भी उनका मजाक उड़ाते थे। देखो, सिलाई करके करोड़पति बनेंगी, पहले आलू सोयाबीन छोड़ो। लेकिन कीर्ति हार नहीं मानती। एक दिन कीर्ति को एक नया विचार आता है। अगर मैं बुटीक वालों से काम मांगू तो शायद ज्यादा कपड़े मिल सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। अगले दिन कीर्ति शहर के एक बुटीक में जाती है। तुम सिलाई करती हो? जी, मैं कम पैसों में काम कर दूंगी और समय पर कपड़े भी दे दूंगी। अच्छा, पहले कुछ कपड़े ले जाओ। कीर्ति पूरी मेहनत से कपड़े सिलती है। उसकी सिलाई और फिनिशिंग देखकर बुटीक वाला खुश हो जाता है। अरे कीर्ति, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, आगे से और कपड़े दूंगा। धन्यवाद। धीरे धीरे कई बुटीक वाले उसके पास कपड़े देने लगे। घर में पहली बार कुछ अच्छे पैसे आने लगे। लेकिन प्राची अभी भी शिकायत करती रहती थी। पता नहीं इससे कितना फायदा होगा, कम से कम शुरुआत तो हुई। एक दिन कीर्ति के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं। वो बाजार जाती है। आलू के साथ वो मटर, हरी मिर्च, धनिया और दूसरी सब्जियां खरीदती है। घर लौटते ही सब हैरान हो जाते हैं। अरे, ये मटर? क्या आज मटर आलू बनेगा? हाँ दीदी, आज मटर आलू बनेगा। मतलब आज सोयाबीन नहीं बनेगी? नहीं, आज कमाई अच्छी हुई है। प्राची के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आ जाती है। कीर्ति, तुम ऐसे ही कमाती रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस मुझे आलू सोयाबीन मत खिलाना। अब मैं भी मदद करूंगी। बेटा, आज बहुत दिनों बाद घर में अच्छी खुशबू आई है। भगवान तुम्हें खुश रखे बहू। शाम को मटर आलू बनती है। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। मैं आज सोयाबीन नहीं है। नहीं बेटा, आज तो मजा आ गया। अगले दिन फिर से आलू सोयाबीन बनती है। लेकिन इस बार किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सबको उम्मीद मिल चुकी थी। चलो कुछ दिन और खा लेंगे। अब लगता है कि हालात बदल जाएंगे। जरूर बदलेंगे। उधर पड़ोस के लोग अभी भी मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ बहू, अभी भी आलू सोयाबीन बनती है? हाँ, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं बनती। अब रूही भी कीर्ति की मदद करने लगी। वो कपड़ों की कटिंग करती और कीर्ति सिलाई करती। ये कपड़ा मैं काट देती हूँ और मैं सिल दूंगी। दोनों बहुएं घर घर जाकर कपड़े लेने लगीं। कोई ब्लाउज देता, कोई सूट और कोई बच्चों के कपड़े। धीरे धीरे घर में ठीक ठाक पैसे आने लगे। मेरी बहुएं बहुत मेहनती हैं। शायद अब हमारे घर के दिन बदलने वाले हैं। उधर प्राची भी अब पहले जैसी नहीं रही। मटर आलू खाने के बाद उसके मन में भी उम्मीद जाग चुकी थी। शायद मैं गलत थी, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होता। दीदी, अभी तो शुरुआत है, आगे क्या सोच रही हो? अब मैं चाहती हूँ कि एक दिन हमारे घर में भी पनीर बने, दाल बने, सब्जियां बने और किसी को आलू सोयाबीन से परेशान ना होना पड़े। अब घर में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी। आलू सोयाबीन अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी बनने लगी थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। छोटी बहू कीर्ति दिन रात मेहनत करती रहती थी। सुबह का घर का काम, दोपहर में सिलाई और रात में कपड़ों की फिनिशिंग। धीरे धीरे उसकी दोनों जिठानियां भी उसका साथ देने लगीं। कीर्ति, ये सारे कपड़ों की कटिंग मैं कर देती हूँ, तुम सिलाई शुरू कर दो ताकि समय पर काम पूरा हो जाए। जिठानी जी, अगर आप लोग साथ ना देते तो मैं अकेले इतना काम कभी नहीं कर पाती। पहले मुझे लगता था कि ये सब बेकार है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब तीनों बहुएं मिलकर काम करने लगी थीं।
कोई कपड़े नापती, कोई फिटिंग करती, कोई सिलाई करती। घर के आंगन में कपड़ों के ढेर लगे रहते। वाह भाभी, अब तो हमारा घर भी किसी छोटे बुटीक जैसा लगने लगा है। बेटा, तुम लोगों को साथ काम करते देखकर बहुत अच्छा लगता है। तीनों बहुएं कपड़े सिलकर बुटीक में भेजती थी। कई बार खुद दुकानों तक जाकर कपड़े देकर आती थी। बहू, तुम्हारा काम बहुत साफ और बढ़िया है, ग्राहक भी बहुत खुश है। धन्यवाद भैया, हम लोग पूरी मेहनत से काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। घर में पहली बार लगातार पैसे आने लगे। कीर्ति, तुमने तो घर के हालात ही बदलने शुरू कर दी। अब समझ में आया कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। हमारी छोटी बहू ने तो कमाल कर दिया। घर के मर्द भी अब कीर्ति की खूब तारीफ करने लगे थे। बेटा, तुमने इस घर में फिर से उम्मीद जगा दी। जहां रोज आलू सोयाबीन बनती थी, वहां आज लोग सपने देखने लगे हैं। भगवान हर घर को ऐसी बहू दे। अब धीरे धीरे घर में अच्छा राशन आने लगा। कीर्ति बाजार से सब्जियां लेकर आने लगी। एक दिन वो गोभी लेकर आई। अरे आज गोभी आई है? हाँ दीदी, आज आलू गोभी बनेगी। मतलब आज सोयाबीन नहीं? नहीं जेठानी जी। अगले दिन तोरई बनी, फिर भिंडी बनी, फिर लौकी की सब्जी बनी। अब घर में रोज अलग अलग सब्जियां बनने लगी। मम्मी, अब रोज नई सब्जी बनती है। हाँ बेटा, अब हमारे घर के दिन बदल रहे हैं। अब तीनों बहुएं भी खुश रहने लगी थीं। याद है जब हम लोग आलू सोयाबीन देखकर मुंह बना लेते थे और मैं सबसे ज्यादा गुस्सा करती थी। अब वो दिन भी याद बन जाएंगे। एक दिन कीर्ति बाजार से पालक और पनीर लेकर आई। बहू, आज पनीर? माँ जी, आज बड़ा ऑर्डर मिला है, इसीलिए आज पालक पनीर बनेगा। सच में भाभी? मुझे भी पनीर चाहिए। उस दिन पूरे घर में पालक पनीर की खुशबू फैल गई। बेटा, कई साल बाद घर में पनीर बना है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा दिन भी आएगा। धीरे धीरे कीर्ति को और भी ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े बुटीक से उसे बुलवाया गया। कीर्ति, क्या तुम 100 पीस कपड़े 10 दिन में तैयार कर सकती हो? काम बड़ा है, लेकिन कोशिश करूंगी। हम भी साथ देंगे। अब मैं भी पूरा काम करूंगी। तीनों बहुएं दिन रात मेहनत करने लगी। सुबह घर का काम, दोपहर में सिलाई और रात में फिनिशिंग। जल्दी करो, अभी 15 सूट और बाकी हैं। मैं ये काम पूरा करती हूँ, बस 2 दिन और। 10 दिनों में 100 पीस कपड़े तैयार हो गए। बुटीक वाला काम देखकर बहुत खुश हुआ। बहू, तुमने समय पर इतना अच्छा काम कर दिया। ये तुम्हारे 50,000 रुपए। धन्यवाद। कीर्ति पैसे लेकर घर पहुंचती है। माँ जी, काम के 50,000 रुपए मिले हैं। क्या सच में है? बेटा, तुमने तो इस घर की तकदीर बदल दी। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। कल रविवार है, अब तो कुछ अच्छा बनेगा। हाँ, अब आलू सोयाबीन की छुट्टी। अगले दिन रविवार था। सुबह सुबह रसोई में हलचल शुरू हो गई। आज नाश्ते में समोसे बनेंगे। वाह, मैं भी मदद करूंगी। नाश्ते में गर्मा गर्म समोसे बने। दोपहर में मटर पनीर, चावल और रोटी बनी। शाम को आलू की कचौड़ी, चटनी और सब्जी बनी। पूरा घर खुश था। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में ऐसे दिन भी आएंगे। कीर्ति, मुझे माफ कर दो, मैंने कई बार तुम्हारा मजाक उड़ाया था। दीदी, परिवार में माफी नहीं होती, हम सब एक हैं। अगर हम पहले से साथ देते तो शायद घर जल्दी बदल जाता। अब घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। राशन समय पर आने लगा, सब्जियां आने लगी। बिट्टू के लिए अच्छा टिफिन बनने लगा। तन्वी की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी। आज मेरी बहुओं ने साबित कर दिया कि अगर घर की औरतें हिम्मत न हारे तो घर की किस्मत बदल सकती है। अब हमारे घर में 3 समय आलू सोयाबीन नहीं बनती। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आलू सोयाबीन कैसी लगती है, तो मैं तो कहूंगी कि उसी ने हमें मेहनत की कीमत सिखाई है। दीदी, वही आलू सोयाबीन हमें यहाँ तक लेकर आई है। उस दिन सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिस घर में कभी सुबह, दोपहर और रात सिर्फ आलू सोयाबीन बनती थी, उसी घर में अब अलग अलग सब्जियां, पनीर, समोसे, कचौड़ी बनने लगी थी। छोटी बहू की मेहनत, दोनों जेठानियों का साथ और पूरे परिवार की एकता ने घर की आर्थिक स्थिति को बदल दिया था। ऐसे ही समय बीतता गया। कीर्ति दिन रात मेहनत करती रही। अब उसके पास कई बुटीक से काम आने लगा था। नमित भी उसकी मदद करने लगा। वो कपड़े पहुंचाता, सामान लाता और ऑर्डर का हिसाब रखता था। कीर्ति, अब तुम्हारा काम इतना बढ़ गया है कि हमें एक
छोटा सा बुटीक खोल लेना चाहिए। घर में अब जगह भी कम पड़ने लगी है। मैंने भी यही सोचा था, अगर आप सबका साथ मिले तो हम अपना बुटीक खोल सकते हैं। अब मैं भी पूरा साथ दूंगी। कटिंग और ग्राहकों का काम मैं संभाल लूंगी और मैं सिलाई में मदद करूंगी। अब हम तीनों मिलकर काम करेंगे। कुछ दिनों बाद घर के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ली गई। वहां कीर्ति बुटीक का बोर्ड लगाया गया। पूरा परिवार बहुत खुश था। बेटा, जिस घर में कभी 3 समय आलू सोयाबीन बनती थी, आज उसी घर की बहू अपना बुटीक खोल रही है। भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए बहू। अब पूरा परिवार बुटीक के काम में मदद करने लगा। नमित ग्राहकों से बात करता, रूही कपड़ों की फिटिंग करती, प्राची ऑर्डर लिखती और कीर्ति सिलाई करती। धीरे धीरे बुटीक चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। अरे, अब घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। सच में हमारी छोटी बहू ने घर की किस्मत बदल दी। अब घर में 3 समय बनने वाली आलू सोयाबीन पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। कभी भिंडी बनती, कभी मटर पनीर, कभी दाल, कभी कड़ी, कभी पुलाव। एक दिन दोपहर में सभी लोग बैठे हुए थे। अरे एक बात बताओ, अब तो मुझे सोयाबीन की याद आने लगी है। हाँ दीदी, पहले तो आप सबसे ज्यादा गुस्सा करती थी। याद तो मुझे भी आती है, लेकिन अब आलू सोयाबीन नहीं बनेगी। नहीं, आज मैं सोयाबीन की बिरयानी बनाऊंगी। अब जब अच्छे दिन आ गए हैं तो उसी सोयाबीन को नए तरीके से बनाएंगे। प्राची रसोई में जाती और सोयाबीन की बिरयानी बनाती है। घर में खुशबू फैल जाती है। मम्मी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब सोयाबीन भी अमीरों वाली बन गई। देखो, जिस सोयाबीन से कभी घर में कलेश होता था, आज वही खुशी दे रही है। बेटा, बुरे दिन भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वही अच्छे दिनों की कीमत सिखाते हैं। कीर्ति, अगर तुम हार मान जाती तो शायद हम आज भी वही आलू सोयाबीन खा रहे होते। दीदी, हमने मिलकर मेहनत की है, ये हम सबकी जीत है। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर सोयाबीन बिरयानी खाता है। सभी हंसते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। अब घर में न कोई शिकायत थी और न कोई कलेश। तीनों बहुएं मिलकर बुटीक चलाती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।